मैं आर.एस. राठौर एक वीडियो कल का नहीं बना था। कुछ दुखद घटना के वजह से आज फिर मैं अपने कुछ विचार आप लोगों से साझा करने जा रहा हूं। अपनी विचार साझा करने से पहले मैं एक पंक्ति बोलना चाहता हूं। पंक्ति है, कागा सब तन खइयो, कागा सब तन खइयो, चुन चुन खइयो मांस, ये दो नैनन को मत खइयो, इसमें साईं मिलन की आस। ये एक संकल्प को दर्शाता है कि एक ऐसा संकल्प है जिस संकल्प को फलित होने तक आप चाहो तो मेरे तन के मांस को चुन चुन कर खा लो, लेकिन इस दो नैनन को मत खाइयो जो उस संकल्प को पूरा करते हुए, सपना को पूरा होते हुए देख सके, उस सुनहरा अवसर को देख सके। मैं अगर बताऊं, आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पीपल का पूजा होता है लेकिन खजूर के पेड़ का पूजा क्यों नहीं होता? उसका वजह है, जबकि पीपल के पेड़ के नीचे कोई अगर जाता है तो ऊपर से गंदगी गिराता है, और खजूर के पेड़ के नीचे कोई अगर जाए तो ऊपर से मीठा फल गिराता है। बावजूद भी पीपल वेलकम करता है गंदगी से और खजूर वेलकम करता है मीठा फल से। बावजूद भी पीपल के पेड़ का पूजा होता है, खजूर के पेड़ का पूजा नहीं, क्योंकि अंतोगत्वा पथिक को पीपल का पेड़ छाया दे पाता है, खजूर का पेड़ छाया नहीं दे पाता। इसलिए आप व्यक्ति कैसे हैं इसकी परिभाषा दुनिया तय करेगी, करने दीजिए। लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो आप जहां से गुजरेंगे लोग रुक जाएंगे और बोलेंगे कि ये वही लड़का है, ये वही आदमी है जिन्होंने ऐसा कर दिया, जो पास हो गया, ऑफिसर हो गया, व्यापार में सफल हो गया। लोग आपके ओर देखते हुए रुक जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, मन के साथ एक जीना होता है और एक संकल्प के साथ जीना होता है। एक मन के साथ जीना होता है, एक संकल्प के साथ जीना होता है। मैं छात्रों को खास तौर पर एड्रेस कर रहा हूं। आप छोटी छोटी संकल्प लेकर देखिए। कोई व्यापारी होता है, उसको मैं बोलता हूं या कोई बोले, बहुत आदमी को ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि हमें तो पैसे नहीं चाहिए, हमें तो पैसे नहीं चाहिए, हम इतना में ही खुश है, हमें बस भोजन मिल जाए और मेरे यहां जो कुटुंब आए उसका स्वागत कर पाए, बस हमें इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोग कायर होते हैं। कायर जो कि पैसे नहीं कमा सकते हैं, जो ऊंचाई पर नहीं जा सकते हैं, वह अपने आप को समझौता करते हैं। समझौता करने वाले लोग कायर होते हैं। कायर। मैं छोटी छोटी संकल्प, जैसे मैंने बताया पैसा कमाना, अगर मैं उस आदमी को बोलूं कि आप करोड़पति बनो, तो बोलेगा कि मेरे को तो पैसे नहीं चाहिए, मेरे को भाई पैसे नहीं चाहिए। मैं फिर भी बोलूंगा उसको कि तुम करोड़ रुपया कमाओ, करोड़ रुपया कमाओ। बोलेगा भाई मेरे को पैसा नहीं चाहिए, आप क्यों बोल रहे हो?
फिर भी मैं बोलूंगा पैसे कमाओ। वो बोलता है कि पैसे मेरे को नहीं चाहिए भाई। बात पैसे कमाने की नहीं है, पैसे कमाने की जिद में आप जो इंसान बन जाइएगा, उस जिद को पूरा करने के लिए आपकी इंसानी गुणवत्ता जो ऊंचाई को छू देगा, बात तो उसकी है जो समाज के लिए एक उदाहरण हो जाएगा, समाज के लिए आने वाले पीढ़ी के लिए जो एक आदर्श हो जाएगा, बात तो उसकी है। समाज के सृजन में आप जितना भी सहयोग कर पाए, समाज के सृजन में सकारात्मक वातावरण बनाने में आप जितना भी आंशिक सहयोग भी कर दे, यही ईश्वर का पूजा है, यही खुदा की खुदाई है। इसीलिए अपनी संपूर्ण गुणवत्ता का समर्पित भावना से और ऊंचाई तक जाने के लिए रात दिन एक करना चाहिए। और मैंने आज का विषय लिया संकल्प। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। एक ही आदमी को ट्रेन में बैठा दे या बाइक पर ही बैठा दे, कार में बाइक में बैठा दो, उसे थोड़ी दूर जाना है, अगर ट्रैफिक मिल जाता है तो अकबका जाता है। ट्रेन में कोई बैठा हुआ है, 2 स्टेशन बाद उतरना है, तो बार बार जाकर ट्रेन के गेट पर देखता है कि देर हो रहा है, स्टेशन आया कि नहीं आया। लेकिन वही बंदा जब 25-26 घंटे की कोई यात्रा करने के लिए ट्रेन में चढ़ता है, उसे कोई अकबकी नहीं होता है। वो संकल्प ले लिया है कि हमें 25 घंटा बैठना है, तो 10 घंटा बीतने के बाद भी उससे कोई असर नहीं पड़ रहा है, वह एंजॉय कर रहा है, उसको कोई असर नहीं पड़ रहा है। और जो आदमी 10 मिनट बैठने के लिए चढ़ा है, वह 8 मिनट 6 मिनट में हड़बड़ा जाता है, एक्साइटमेंट हो जाती है और लगता है कि बहुत देर हो गया। उसी तरह जो विद्यार्थी 8 घंटा 10 घंटा का संकल्प लेकर बैठता है पढ़ाई पर, तो उसको 2 घंटा में कुछ नहीं लगता है। लेकिन 2 घंटे के लिए जो बैठता है, उसको आधे घंटे में हड़बड़ी होने लगता है। इसलिए जीवन में संकल्प के साथ जीना है तो संकल्प के साथ जीना है। देखिए फिर क्या होता है। मैं छोटी बात बताता हूं, छात्रों को मैं एड्रेस कर रहा हूं। अगर जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है और कल से ना लगने लगे, तो हमें तुम बताना। संकल्प लो। एक छोटी बात मैं बता रहा हूं, तुम संकल्प लो कि अगले 3 दिनों तक मोबाइल का यूज नहीं करना है। मोबाइल को स्विच ऑफ करके आप मोबाइल को रख देना और 3 दिनों तक यूज नहीं करना है। तो आप बोलोगे उससे क्या हो जाएगा? आप करके देखो। अगर ये कर पाते हो तो मन पर जीत होगी। जो आवारा मन है वह कमजोर होगा। आप संकल्प लेकर देखो कि हमको कहीं जाना है, कुछ करना है। संकल्प आप छोड़ो बाकी बातों को। आप मोबाइल को 3 दिन लगातार स्विच ऑफ करके रख दीजिए और स्विच ऑफ 3 दिन तक रख लीजिए। आप देखिए अंदर कितनी गुणवत्ता का विकास होता है। आपके अंदर जो आवारा मन है वो मन हारेगा। मन ये समझेगा अगर इसके साथ रहना है तो इसकी बात हमें मानना पड़ेगा। अगर इसके साथ जीना है तो हमें इसकी बात, इसकी इच्छा शक्ति की बात, इसके अंतरात्मा की बात हमको मानना पड़ेगा। और आवारा मन वहां पर कमजोर पड़ेगा और आपकी जीत की रास्ता प्रशस्त होना शुरू हो जाएगा। अगर पढ़ने में मन नहीं लगता, उबाऊ लगता है, बहुत लोग सलाह दिए होंगे, एक छोटी सलाह सुन लो। ये मोबाइल बड़ा तो था ही, और एक छोटी सलाह सुन लो। अपनी स्नैप, अपनी फोटो तुम निकलवाओ, 3x4 का फोटो निकलवा के उसको पेपर पर प्रिंटर से निकाल लेना अपनी फोटो। ऐसे 30 फोटो, अपनी एक फोटो का प्रिंटर से 30 कॉपी निकाल लेना और सुबह सुबह स्नान करके और इत्मीनान से बैठकर एक कॉपी में आग लगाओ। उसे गौर से देखो, फिर कल आग लगाओ, तीसरे दिन आग लगाओ। ऐसे लगाते जाओ। आग क्या होगा ये मत सोचो। मैं पक्के दावे के साथ कहता हूं,
सातवां आठवां दिन होते होते अगर आपके जो दोस्त आसपास जो दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसका साथ तो छूटेगा ही छूटेगा और आपको पढ़ाई में मन नहीं लगने लगे तो मैं चैलेंज करता हूं, आप बस इसे करना शुरू कर दो। देखो आप में क्या परिवर्तन होता है। इसमें कोई खर्च नहीं है। 30 रुपया से 60 रुपया में आपका जीवन चेंज हो जाएगा। ये करके देखो। मैं विद्यार्थी को सलाह दे रहा हूं, एक संकल्प के साथ जीना। इसलिए आज का यह विषय था, मन के साथ नहीं संकल्प के साथ जीना है। और दीवानगी ऐसा होना चाहिए कि कागा सब तन खइयो, चुन चुन खइयो मांस, ये दो नैनन को मत खइयो, इसमें साईं मिलन की आस, ईश्वर से मिलने की आस। बस ज्यादा बात आज मैं नहीं करूंगा क्योंकि इससे मुख्य बात दब जाएगी। आज के लिए थैंक यू। आप सभी को सुखद, सफलतम और स्वस्थ जीवन की मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू वेरी मच।